अब मैं निदेशक पंचायती राज महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो निदेशक वन अनुसंधान संस्थान डॉक्टर रेणु सिंह जी को पुष्प भेंट कर उनका अभिवादन करें। तालियां बरसात न हो तो क्या कहिए, प्यार भी हो इकरार भी हो, इजहार न हो तो क्या कहिए, आप भी हो और हम के साथ सभी का स्वागत करें। जी निदेशक पंचायती राज, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो स्वागत संबोधन हेतु मंच में आने की कृपा करें। हम अभिभूत हैं कि पंचायती राज विभाग के मुखिया, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय पंचायती राज मंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिकों के अभिमुखीकरण के लिए जो कार्यशाला रखी गई है, माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से ही ये वर्कशॉप आयोजित किया गया है और आप सबके लिए ये बहुत फलदायी होगा और बहुत जमीनी स्तर पर जब हम इसे कार्य रूप में परिणित करेंगे तो कई आमूलचूल परिवर्तन हमें पंचायतों के स्तर पर देखने को मिलेगा। इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे विभाग के परिवार के मुखिया सचिव पंचायती राज बिहार है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह जी हमारे मध्य हैं, मैं आपके भी स्वागत करता हूं। और FRI हमारे पंचायतों को, हमारे राज्य के निवासियों को उनके आजीविका, पर्यावरण, उसके संरक्षण, संवर्धन में कैसी अपनी भूमिका निभा सकता है, आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन इसमें होना है। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। पूरे राज्य से आए हमारे पंचायती राज विभाग की रीढ़, जिनको की धरातल पर जाके कार्य करना है, हमारे तमाम इसमें जिला पंचायतों के आए हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत के जो अधिकारीगण हैं, हमारे कई ब्लॉक प्रमुख साहिबान हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ग्राम पंचायत स्तर के कई सम्मानित प्रधानगण हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे पंचायती राज विभाग के जो सरकारी कर्मचारीगण, आप सभी का स्वागत है। ये जो कार्यक्रम है, ये पूर्व में जब केंद्रीय मंत्री जी आए थे तो FRI में एक वर्कशॉप हुई थी और सतत विकास के लक्ष्यों को हम कैसे प्राप्त करें और उनको कार्य रूप में कैसे परिणत करें, उसमें आजीविका संवर्धन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जल संरक्षण और जल संवर्धन जैसे तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी और सचिव महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि उन्होंने आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अनुसंधान संस्थान को आमंत्रित किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा विभिन्न जनोन्मुखी शोध और जो वन उत्पाद के संबंध में तकनीकें हमने विकसित की है, उनकी जानकारी आप सभी के साथ में साझा कर सकेंगे। आप सभी सहमत होंगे कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ग्रामीण जन और कृषक अपनी दैनिक आवश्यकताओं के साथ साथ
आजीविका के लिए भी विभिन्न प्रकार से वनों पर निर्भर रहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने वानिकी के क्षेत्र में विभिन्न उन्नत किस्म की प्रजातियां और उच्च गुणवत्ता का जल फ्लास विकसित किया है, जिसमें मुख्य प्रजातियां हैं मीलिया डूबिया, नीम, शीशम, यूकेलिप्टस, बांस, पॉपुलर। इन उन्नत प्रजातियों को किसान अपने खेतों की मेड़ पर भी लगा सकते हैं और साथ ही जो सामान्य हमारी खेती की फसलें हैं, कुछ प्रजातियों का उनके साथ में भी जो है रोपण किया जा सकता है। सचिव पंचायती राज श्री नितेश शाह जी, निदेशक पंचायती राज श्री बंसीधर तिवारी जी, श्री सच्चिदानंद भारती जी, प्रणीता पाणी राखो, निदेशक मौसम विज्ञान श्री विक्रम सिंह जी, श्री अनिल चदोला जी, भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान, श्रीमती नम्रता कंडवाल जी, श्रीमती वेदिका मिश्रा जी, श्री राजीव त्रिपाठी जी, श्री अजय ठाकुर जी, श्री कपिल सांगी जी, श्रीमती मधु चौहान जी, जिला पंचायत देहरादून, समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दर्शन दानू जी, प्रमुख देवाल, श्री नीरज पांथरी जी, समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत, समस्त ग्राम प्रधान, समस्त पंचायत सचिव, समस्त मीडियागण और श्रीमती शांति देवी, जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है वो हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी ने दी और उन्होंने कहा था कि तत्काल इसको बुलाइए। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर ये चाहूँगा कि आप अपने विचार जो आप कहना चाहेंगे, आप अपने विचार हमें लिख के दें। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान अगर आप लिख के हमें देंगे तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मुझे जब से ये विभाग मिला है और मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ, निश्चित रूप से हम कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएंगे और हमने जो ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो और जो हमने सीडीओ की आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार दिया है, इससे निश्चित रूप में हमारी ग्राम पंचायत मजबूत होगी। मेरा आगे का लक्ष्य है कि आपके ब्लॉक प्रमुखों का और जिला पंचायत सदस्यों का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए। आपका पूरा मुझे सहयोग चाहिए इस अभियान के अंदर। तो हमारा प्रयास होगा कि उसकी जो आप जानते हैं विसंगतियां हैं, जो कुछ होता है वो छुपा नहीं है आपसे। तो हम चाहेंगे कि हमारे ब्लॉक प्रमुखों का और जिला पंचायत अध्यक्षों का डायरेक्ट चुनाव हो, इसमें कोई खर्चा भी नहीं होना है। इसके साथ साथ कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो एक यह है कि प्लास्टिक का हमें बिल्कुल विरोध करना है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो प्लास्टिक का जो यूज है वो कहीं ना कहीं कोई गौ खाती है, कोई हाथी खाता है और वो मरते हैं। तो प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करना है। इसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। आप हमारे हाथ बन करके, हमारी वाणी बन करके और हमारे विचार बन करके इस प्लास्टिक को बिल्कुल इसकी रोकथाम करनी है और जहां भी इसका यूज होता है उसको रोकना है और कपड़े के थैले का उपयोग करना है। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो हमारी मृदा, जो हमारी मट्टी की ताकत है, उसे खत्म कर रहा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक गोल्फ कोर्स था और गोल्फ कोर्स में जो गोल्फ खेलने वाले थे उनको कैंसर होने लगा। उन्होंने कहा भाई हम तो गोल्फ खेलते हैं, ये कैसे हो रहा है। जब उसका रिसर्च की गई तो पता चला कि वो गोल्फ का जो घास है उसको हरा करने के लिए वो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस केमिकल फर्टिलाइजर से गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स के नीचे जब वर्षा पड़ती है और 24 फुट नीचे पानी जाता है और उस 24 फुट के अंदर उस पानी को कोई भी पीता है उसको भी कैंसर होता है। और खास करके उन लोगों को ज्यादा हुआ जो बॉल उठाते थे, घास के संसर्ग में आते थे। अब आप सोच रहे हैं कि हरी घास है, बच्चों को हम प्रेरणा देते हैं, चलो चलो घूमने चलो, पर घास के ऊपर 14 फीट, घास के नीचे 24 फीट, घास के ऊपर 14 फीट जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रभाव रहता है और वो कैंसर को जन्म देता है। तो ये एक बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गई है। और जहां पंजाब के अंदर लोगों ने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, आज पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसको कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है, जो दिल्ली के लिए चलती है।
कहीं ऐसा ना हो कि हर शहर से हमारी कैंसर एक्सप्रेस चलने लग जाए। तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर को बिल्कुल तरीके बैन करना है और ये सब आप लोग कर सकते हैं। हम लोग, क्योंकि बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है, जंगली जानवरों का आतंक है, उसके लिए हम लोगों की एक सीड बॉल, एक बॉल के अंदर फर्टिलाइजर डालते हुए हमने बीज रखने हैं और उसमें कुछ फल के बीज भी रखने हैं। जब उनको रोपित किया जाएगा, चाहे ड्रोन के जरिए, चाहे हेलीकॉप्टर के जरिए, चाहे उसको स्वयंसेवी संस्थान उसको जब रोपित करेंगे तो वो फल पैदा करेगा और जंगल में जब फल पैदा होंगे ये बंदर जो है जंगलों में चले जाएंगे। मुझे सिक्किम जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि सिक्किम में बंदर ही नहीं है, वहां पर वो गांव में बंदर ही नहीं। मैंने कहा भाई बंदर कहाँ है तुम्हारे? कि साहब वो जंगल के अंदर है, उनका खाना, उनका फल जो है जंगल के अंदर है, सब जंगल में रहते हैं, गाँव में नहीं आते हैं। तो ये सीड बॉल का एक हम प्रयोग करने जा रहे हैं और निश्चित रूप में कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्म ही नजर पावत नहीं। तो इसलिए हमें आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए और मिलकर के निश्चित रूप में हम अच्छा कार्य करेंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जी का लक्ष्य यह है कि भाई गांव की इनकम को बढ़ाया जाए। आज जो भी विचार हमने आपके सामने रखे हैं वो गांव की इनकम को बढ़ाने के विचार रखे हैं। आगे हमारा लक्ष्य है कि हम दीनदयाल जो है उसमें मिनी सचिवालय को भी हम खोलने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य यह है कि हम वाईफाई से सब कनेक्टिविटी के जरिए जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जन्म का सर्टिफिकेट, मृत्यु का सर्टिफिकेट, वो आपके मिनी सचिवालय से मिल जाए। तो ये हमारा प्रयास होगा और हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसके हमें रिकमेंडेशंस मिलेगी। आप भी अपने सुझाव हाई पावर्ड कमेटी को दे सकते हैं और मैं तिवारी जी से कहूँगा कि वो पूरी सूचना आपको दे दें, जिसके जरिए आप ईमेल के जरिए और अपने टेलीफोन के जरिए या लिख करके भी आप दे दें तो बहुत अच्छा होगा। हमें विचार चाहिए और आने वाले समय में हम लोग हरिद्वार के अंदर एक पूरा विशाल आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें सभी ग्राम प्रधानों को, सभी हमारे ब्लॉक प्रमुखों को, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों को बुला करके एक बड़ा विशाल सम्मेलन होगा। हम प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे और हमारे जो केंद्रीय मंत्री ने तो स्वीकार कर लिया है, तो निश्चित रूप में एक विशाल मैराथन 3 दिन का सम्मेलन हम करेंगे जिससे कि विचारों का आदान प्रदान हो और निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड का विकास हो। आपका पूरा सहयोग चाहिए, उसके बिना हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। क्षेत्र पंचायत समस्त प्रधान एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों एवं समस्त अधिकारियों, कार्मिकों एवं प्रेस के बंधुओं का भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं।